लाखों रुपए के विकास कार्यों के साथ प्रेसिडेंट इन काउंसिल के द्वारा लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत ने इस संबंध में बताया कि पीआईसी में 49 विषय शामिल किए गए थे, जिसमें आगामी त्योहार जैसे तेजादशमी के अवसर पर मेला आयोजन, आगामी डोल 11 पर्व के अवसर पर निकलने वाली झांकियां, अखाड़े के संबंध में तथा शहर के विभिन्न भागों में विद्युतीकरण पोल, शहर के विभिन्न वार्डों में पुलिया चौड़ीकरण कार्य आदि शामिल थे। नगरीय निकाय क्षेत्र के अंतर्गत भवन एवं भूमि के नामांतरण के 160 प्रकरण स्वीकृत किए गए। लिए गए निर्णय को शीघ्र अमल में लाते हुए नगर हित में नगर विकास के कार्य किए जाएंगे। सर्वप्रथम संपूर्ण नगर वासियों को शहर की बड़ी सौगात, जिला के लिए प्रथम कदम रखने पर ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। जिस प्रकार आप सबकी दुआओं का असर नगर पालिका परिषद नागदा पर, भारतीय जनता पार्टी की परिषद पर, हम भी नित्य प्रति यही कर रहे हैं कि शहर के नागरिकों को हम हर प्रकार की सुविधा देखें। उसी तारतम्य में आज पीआईसी की बैठक रखी गई थी और मैं बड़े हर्षोल्लास के साथ बताना चाहता हूं कि इस परिषद की पीआईसी में नगर विकास के लगभग 49 मुद्दे थे और 49 मुद्दों पर हमारी नगर पालिका परिषद के हमारे सारे पीआईसी सदस्य ने सर्वानुमति से उन सारे प्रस्ताव को पास कर दिया। वो विशेष प्रस्ताव ऐसे थे जो शहर के विकास में चार लगाने वाले हैं। मैं बताना चाहूँगा कि आज हमने 160 नामांतरण प्रकरणों की स्वीकृति दी है। 160 नामांतरण प्रकरण आज हमने स्वीकार किए हैं। साथ ही आने वाले समय में अभी हमारे त्यौहार है, तेजादशमी है, डोल 11 से मुहर्रम ताजी, और ऐसे सार्वजनिक त्योहारों पर हम विशेषकर झांकी निकलते हैं, अखाड़े निकलते हैं, ताजिए हम सबका स्वागत करते हैं, तो उसको भी हमने पीआईसी में स्वीकृत किया है। साथ ही 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय पर्व है और राष्ट्रीय पर्व पर हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को हम बुंदी के लड्डू वितरण करते हैं, वो भी आज हमने सर्वानुमति से। अभी शहर में कुछ पुलिया छोटी थी तो उसको भी चौड़ीकरण करने का प्रस्ताव हमने किया है। कुछ वार्डों में सीजी है, कुछ वार्डों में नाली है। अभी कुछ दिनों से देखने में आया था कि शहर में एक नवीन मंडपम की आवश्यकता थी, तो वो भी आज हमने पीआईसी में एक नवीन मंडपम को स्वीकृति दी है। और विशेषकर में हमारे जितने भी श्रमिक भाई हैं जिन पर ये नगर पालिका चलती है, और आज हम सब लोग देख रहे हैं कि नगर में जिस प्रकार जो सुविधा मिलती है वो कहीं ना कहीं हमारे कर्मचारी साथियों की वजह से हमको मिलती है। वो इन कर्मचारियों साथियों को हमने विशेष योग्यता के आधार पर, जैसे मान लीजिए कोई अर्धकुशल व्यक्ति है उसको कुशल बनाना है, कोई अकुशल कुशल, इस प्रकार की भी आज हमने हमारे श्रमिक भाइयों को आप सबके सहयोग से पीआईसी के माध्यम से उनकी योग्यता के आधार पर उनके पारिश्रम में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया। इससे हमारे कई कर्मचारी जो कुशल थे वो अर्धकुशल में आ जाएंगे, जो अर्धकुशल थे वो कुशल की श्रेणी में आएंगे। इससे इनको इनके पारिश्रमिक के वेतन में वृद्धि का होगा। शिशु मंदिर के समीप एक रोड थी, वहाँ बच्चे जा रहे थे तो काफ़ी समस्याएं थी, तो वो भी हमने साथ में लिया है। और शहर में कई, अभी चूँकि हमारा नागदा शहर लगातार प्रगति कर रहा, लगातार शहर में बढ़ोतरी होती, कई जगह शहर में पोल की डिमांड थी, तो लगभग ऐसे हमारे 10-12 वार्ड ऐसे थे जहां पोल की डिमांड थी, तो उन पोल को भी आज हमने पीआईसी में स्वीकृत किया है। मैं मीडिया के माध्यम से शहरवासियों को बताना चाहता हूं कि नगर पालिका परिषद जब तक इस शहर में काबिज हुई है, लगातार निरंतर विकास की गति में अग्रसर होकर विकास कार्य करने के लिए हमेशा दृढ़ संकल्पित है। नगर पालिका परिषद नागदा आप सबके माध्यम से, मैं शहरवासियों से विशेष करूँगा कि आप सबके माध्यम से नगर परिषद हम संचालित कर रहे हैं। आप सबके सुझाव जो भी हो नगर पालिका परिषद में आप बताएं, जहाँ इस प्रकार की समस्या, उस समस्या को तुरंत हम समाधान करके नागदा नगर को आपके सपनों का स्वच्छ शहर, साफ सुंदर स्वच्छ शहर बनाने की दिशा में हमारे नगर पालिका के सारे ही पार्षद, हमारे सभापति और हमारे विशेषकर जनप्रतिनिधि जो हैं वो लगातार हमको शासन की ओर से इस प्रकार से फंड उपलब्ध करा पाते हैं ताकि हम सब इस शहर में विकास की इबारत लिख सकें। आज की पीआईसी की बैठक में ये कुछ प्रमुख निर्णय थे जो मैं आप समझ रहा था कि आज मुझे शहरवासियों को बताना चाहिए, तो मैं मीडिया के माध्यम से इन सब सौगातों के लिए आप सबको ढेर सारी, जिला बनाने के साथ ही ये सब नए कार्य हमारे आएंगे तो नागदा नगर वापस चार चांद लग जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अभी शहर में गोपाल गौशाला में बहुत ही अच्छा हमारी गौ माता के रहने के लिए शेड बनाया, और जब हम हमारे शहर के नागदा के मालवा के गौरव राज्यपाल महोदय थावरचंद गहलोत जी, हमारे शहर के पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत जी, लासी अणावत जी, हमारे असंगठित कामगार बोर्ड निगम के अध्यक्ष सुल्तान सिंह जी, मंडल सीएम अतुल जी, हम सब उस कार्यक्रम में, हमारे सब जनपदीय कार्यक्रम में गए थे और वहाँ गौशाला के हमारे ट्रस्टियों ने हमसे निवेदन किया था कि गौशाला अच्छी बन गई है पर चूँकि वहाँ बाउंड्री वाल नहीं बनी है, और उन सब ने हमसे निवेदन किया था। तो आज मैं बताना चाहूँगा कि गोपाल गौशाला के लिए हमने बाउंड्री वाल का भी संकल्प आज की इस पीआईसी में पारित किया।